अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले दुखियों के दामन में सुख डालने वाले, बेचैन दिलों को चैन अता करने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, रोते हुओं को हंसाने वाले, हमारे मरने के बाद घर वाले, महल्ले वाले सब मिलकर खबर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने ख़दमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लमा की बारगाह में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, आप मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ग़ुलामान मुस्तफ़ा और ग़ुलामान गौस व हुसैन के दीवानों की तादाद ज़्यादा है, आवाज़ बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। हमारी ये आवाज़ों की गूंज ने अरकेरा की सरज़मीन पर एक ऐसी शानदार मस्जिद तामीर करने पर आपको मजबूर कर दिया। इन्हीं आवाज़ों की बरकत से रायचूर डिस्ट्रिक्ट में एक मिसाली मस्जिद बना दी गई है। अभी आवाज़ हमारी पस्त होना नहीं है, बुलंद होना है। मैं आपके पास अब चंदा मांगने नहीं आया, दुरूद पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। तो आप दुरूद शरीफ इतनी बाआवाज़ बुलंद पढ़ो कि इस कुरैशी महल्ले से हमारा दुरूद मदीना जा रहा है। तो आवाज़ में भी मर्दानगी होना चाहिए, और ऐसी मर्दानगी कि हमारी आवाज़ को सुनकर जो बेजान चीज़ है वो चीज़ में भी जान आना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अजीम है कि उसने अपने प्यारे महबूब के सदक़े में आपको और हम सब को इस वक्त बाज़ारों की रौनक बनाकर होटलों में नहीं बिठाया, सड़कों की रौनक बनाकर कट्टों पर नहीं बिठाया, बीमार करके हॉस्पिटलों के बेड पे नहीं सुलाया, बाज़ारों में हमें गार्डनों की सीढ़ियों पर नहीं बिठाया, बल्कि आज कुरैशी महल्ले में रसूलुल्लाह और हुसैन के जिक्र की महफिल में बिठाया है। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मस्जिद बनने के बाद पहली बार आने का मौका मिला। सबसे पहली बात, यहाँ के तमाम नौजवान जिन लोगों ने मस्जिद की तामीरी के काम में हिस्सा लेकर मेहनत करे, मशक्क़त उठाए, और जितने गांव वाले हैं सबको हमारे रायचूर वालों की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाएं और अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को हमेशा बाकी रखें। और इस मस्जिद को बनाने में जितने लोगों ने हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व ताला उन सबको
दुनिया में भी और आखिरत में दोनों जगह भी नूर से दिल को मुनव्वर फरमाए, मरने के बाद खबर को रोशन फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन। आइए सरकारे मदीना के दीवानों, बहुत दिनों के बाद फिर से आपके गांव में आना हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा था हमारे अजीज हाफिज अब्दुल रहमान साहब किबला और हमारे बुलबुले बागे मदीना नात पढ़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर पहली बार शायद यहाँ प्रोग्राम हो रहा होगा। आप लोगों को मालूम है हमारे प्रोग्राम वन वे ट्रैफिक के नहीं होते। आप भी कुछ बोलना, हम भी कुछ बोलना। जब कोई बात अच्छी लगती है तो आपको क्या बोलना है? पीछे से आवाज आना चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी मुखर्रिर माइक के पास आए उसे बोलने की नौबत नहीं देना। अगर आप इसे बोलने लगाएंगे तो 10 मिनट यूं ही चले जाएंगे समझाने में। आप अपनी महफिल को गर्म रखने के लिए ये साबित करके बताना होगा कि अरकेरा का मुसलमान जब तुम्हारा यहाँ बयान हुआ था उसके बाद से लेकर आज तक जहन में इन बातों को बिठा लिया कि हर अच्छी बात के वक्त सुभान अल्लाह कहना, जहन्नम के जिक्र के वक्त अल्लाह अकबर कहना, दुरूद पाक झूम झूम कर पढ़ना, ये हमारे इज्तिमात की कामयाबी की दलील है। हमारे इज्तिमात के अंदर शैतान को भगाने की एक सूरत है। आइए सरकारे मदीना के दीवानों, एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, हमारी जुबानों पर बड़ा हल्का है, हमारी जुबान पर बड़ी इजी निकल जाता है, मगर इसका वजन और इसका एहसास हमें अब नहीं है। मरने के बाद पता चलेगा, खबर में जाने के बाद पता चलेगा, महशर के मैदान में पता चलेगा, मीज़ान अमल रखा जाने के बाद पता चलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा है, जो जमीन पर सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उस सुभान अल्लाह के लफ्ज को ओहद पहाड़ के वजन के बराबर उसके नेकियों के पल्ले में रख देता है, नेकियों के पल्ले में रख देता है। ओहद पहाड़ का वजन कौन अंदाजा लगा सकता है? ओहद पहाड़ वो पहाड़ जो रसूल से मोहब्बत करता था, जो नबी से मोहब्बत करता था। मेरे नबी ने उस पहाड़ को जन्नती कहा। उस पहाड़ पर नबी भी चले, अबू बकर भी चले, उमर भी चले, सहाबा भी चले और हर हाजी जाकर उसी पहाड़ का दीदार भी करता है। वो पहाड़ के वजन के बराबर लोगों, अल्लाह क़यामत के दिन जब नेकी और गुनाह तोले जाएंगे उस वक्त हम तो यहाँ बैठकर एक बार सुभान अल्लाह बोले, मगर अल्लाह ने इसको फरिश्तों के जरिए लिखा दिया। 2 बार सुभान अल्लाह बोले, फिर भी लिखा दिया। अगर जितनी बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, कल हमारे आमाल में तराजू में जब ये नेकियां वजन बनकर पड़ेगी, आवाज देने वाला आवाज लगाएगा, ये जन्नती है, इसे जन्नत में ले जाया जाए, इसे जन्नत में ले जाया जाए। पता ये चला दीवानों, यहाँ सुभान अल्लाह बोलोगे तो वहां जन्नत मिल जाएगी, यहाँ दुरूद पढ़ोगे तो वहां सरकार की शफात मिल जाएगी, यहाँ सलाम पढ़ोगे तो वहां नबी का दीदार हो जाएगा। जो नबी की मोहब्बत में जमीन पर दुरूद पढ़ती है या दुरूद शरीफ पढ़ता है या सलात व सलाम पढ़ते हैं या सुभान अल्लाह कहते हैं, कल क़यामत के दिन दुरूद पढ़ने वालों को मेरे नबी तलाश करके उनकी शफात करके जन्नत में ले जाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। नमाज अपनी जगह है, रोजा अपनी जगह है, हज अपनी जगह है, ज़कात अपनी जगह है, सारी इबादतें अपनी जगह है, मगर दुरूद पाक के तो वारे ही न्यारे हो जाते हैं जब कोई बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है या बंदी दुरूद शरीफ पढ़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी ने फरमाया, जो मुझ पर जितना कसरत से, तवज्जो चाहता हूँ, कसरत से, नबी ने बार बार कहा है, लोगों मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, इसलिए कि खबर में मेरे बारे में सवाल होगा, मेरे बारे में सवाल होगा। तो हमारे हम मरने के बाद हमारी खबरों में जब नबी आएंगे ना, कसरत से दुरूद पढ़ते ही देखते गुलाम कहेगा, क्या कहेगा? जब फरिश्ते खबर में जलवा दिखाएं आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, अस्सलातु वस्सलाम। बोलो सुभान अल्लाह। पीछे से आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोले पीछे वाले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके गांव में करंट गया, टेंशन नहीं, हमारा तो करंट सलामत है। आपको थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जैसे कि हाफिज साहब ने कहा, जिंदे और मुर्दे की मिसाल उन्होंने बड़ी अच्छी दी है कुरान और हदीस की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल में। तो लिहाजा सरकार के दीवानों, जब तक जिक्र जारी रहेगा हमारी रूह भी ताज़ा होगी, जब तक जिक्र जारी रहेगा हमारे कल्ब की गंदगी धोई जाएगी, जब तक जिक्र
जिक्र जारी रहेगा हमारे दिमाग को सुकून मिलेगा, जब तक जिक्र खुदा जारी रहेगा इंशाअल्लाह सीना मदीना बनता चला जाएगा, सीना मदीना बनता चला जाएगा। आइए सरकार मदीना के दीवानों, दुरूद शरीफ की फजीलत और सुभान अल्लाह की फजीलत को आपने सुन लिया। अब आइए हम असल बात कर लें कुरान मुकद्दस के दूसरे पारे की। जैसे मुझसे पहले की जो आयत मैंने जो तिलावत की है, इससे पहले जो आयत आती है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, वो तो हाफिज अब्दुल रहमान साहब ने पढ़ी। इसके बाद आगे जो तसलसल है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद लेना। अल्लाह ने ईमान वालों से कह रहा है, क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के नाम पर मर मिटने वालों, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने वालों, नबी को खातमुन नबीन मानने वालों, नबी को सैयदुल बशर बोलने वालों, नबी को नूरी बशर मानने वालों, आओ अब अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। यानी अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है जब तुम्हें कोई परेशानी आए, जब कोई तुम्हें मुसीबत आए, जब कोई तुम पर बलाएं टूट पड़े, जब तुम पर कोई आफतें आ जाए तो किससे मदद तलब करना? पॉलिटिकल लीडर मदद करेगा तो वो दुनिया में तुम्हारे पीठ पीछे बोलेगा, और वो मदद करेगा तो फिर वो मदद करने के बाद एहसान भी जिताएगा। मगर दुनिया में हमें भी मदद की जरूरत पड़ती है। अल्लाह का कुरान कहता है अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तो किससे मदद लेना? कुरान कहता है, कुरान मुकद्दस की सूरह मुबारक आयत मुबारक कहती है, दूसरे पारे की आयत कह रही है, गौर से सुने सरकार की दीवानियों, तुम भी सुनना सरकार के दीवानों। आज अगर मदद चाहते हो, कौन किसकी मदद करता है? अल्लाह जिसे तौफीक दे वही मदद करता है। और सुन लो मदद करने वाले कौन कौन है, ये एक अलग टॉपिक है, मगर अल्लाह ने यहाँ तरतीब से बता दिया कि याद रखना ईमान वालों, जब भी तुम पर आफत टूट पड़े, जब भी तुम पर बलाएं टूट पड़े, जब भी तुम पर मुसीबतें टूट पड़े, जब भी तुम्हारे घर के अंदर बरकत ना रहे, जब भी तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो जाए, मियाँ बीवी में झगड़ा पड़ जाए, अगर सास बहू में झगड़ा पड़ जाए, अगर घर के अंदर खर्च की वजह से एक दूसरे को कत्ल करने पर तुले हुए हैं, ऐसे टेंशनों से बचने के लिए अगर किसी का सहारा लेना है, किसी की मदद लेना है, तो कुरान कहता है सब्र से मदद लेना और नमाज से मदद लेना। और करबला की जमीन पर इमाम हुसैन ने सब्र को भी नहीं छोड़ा, नमाज को भी नहीं छोड़ा। करबला की जमीन पर इमाम हुसैन ने सब्र भी नहीं छोड़ा, नमाज भी नहीं छोड़ा। पानी बंद कर दिया गया, साबिर बनकर सब्र करे। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, सब्र करते रहे। मालो तलवारें नहीं है, सब्र करते रहे। भूख से बच्चे तड़प रहे हैं, सब्र करते रहे। छोटा मासूम बच्चा हलक भीग रहा, सूखा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है, सब्र कर रहे हैं। सकीना सब्र कर रही है, असगर सब्र कर रहे हैं, अली अकबर सब्र कर रहे हैं, इमाम कासिम सब्र कर रहे हैं, ओला मोहम्मद सब्र कर रहे हैं, ज़ैनब सब्र कर रही है। पूरे करबला में अगर साबिरों को कोई मजमा नजर आता है तो 40,000 यजीदियों में नहीं, 72 करबला के अंदर अहले बैत वाले नजर आते हैं, इमाम हुसैन नजर आते हैं, मौला हुसैन नजर आते हैं। क्या बात समझ में आ गई? हुसैन पहले सब्र करे, बेटे की लाश को देखे सब्र करे, बेटे की लाश को देखे सब्र करे। इमाम कासिम बाप के सामने शहीद हो गए, अली अकबर बाप के सामने शहीद हो गए, भाई उनके अब्बास शहीद हो गए, ओले मोहम्मद दोनों भांजे शहीद हो गए, घर के सारे अफराद एक एक करके शहीद होते रहे, मगर हुसैन साबिर बनकर सब्र करते रहे। जब सब शहीद हो गए, एक हुसैन तन्हा बचे तो मैदान में आए, वो भी मैदान में लड़ते रहे, लड़ते रहे। जब इमाम हुसैन की तलवार उठी, वो तलवार हुसैन की नहीं, हैदर कर्रार की जुल्फ़े खारे हैदरी थी। और जब तलवार चलने लगी, यजीदियों के छक्के छूट गए। शिमार और अमर बिन साद हैरान हुए, तलवार है या खुदा के गजब की बिजली? कोई भी जाता तो सरतन से जुदा होता है, कोई भी जाता तो गाजर मूली की तरह। इमाम हुसैन काट रहे हैं, हजारों का मजमार होकर हुसैन के करीब आने डर रहे हैं, मगर हुसैन तन्हा होकर हजारों के मजमे में घुस रहे हैं। जैसे आसमान का सीना चीरकर बिजली जाती है, लड़ रहे हैं, तलवार चल रही है,
तलवार चल रही है। अब तलवार को कौन रोकेगा? वो तलवार किसी और की नहीं, वो इमाम हुसैन के जो हाथ में तलवार है वो हैदर कर्रार की तलवार है, मौला अली की तलवार है, वो जुल्फ़िकार हैदरी है। जब हम पर कोई मुसीबत आए या कोई चीज हमारे हाथ से उठती नहीं, हम हर मुश्किल में मुश्किल कुशा को याद करते हैं, अली को याद करते हैं। अली के नाम से हमारी मुश्किलें टल सकती है, तो अली की तलवार हुसैन के हाथ में है। अब वो तलवार का आलम क्या होगा? उस तलवार का आलम क्या था? यजीदी कांपने लगे, 40,000 का मजमा थर कांप रहा है, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तलवार रुकती नहीं हुसैन की, तीरे चल रहे हैं, तलवारें चल रही है, मगर इमाम हुसैन की तलवार रुकती नहीं। शिमार परेशान, इब्ने जियाद परेशान, अमर बिन साद परेशान, सारे यजीदी परेशान है। तलवार को रोका कैसे जाए? आखिरकार तलवार चलती चलती कब रुकी? अजान हुई, नमाज का वक्त आया तो तलवार रुक गई। कई का वक्त आया तो रुकी नमाज। तवज्जो चारो, नमाज के लिए तलवार रोके। जैसे तलवार रुकी, यजीदी हैरान, क्यों रोके? बोले नमाज का वक्त आया है। क्या आया है? नमाज का वक्त है, पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो। तलवारें तो चली, जख्मी हैं, तीरे लगे हैं, जख्म है, खून आलूद है इमाम हुसैन, मगर ऐसे वक्त में भी नमाज का ख्याल है। तवज्जो चाह रहा हूं, ऐसे वक्त में भी नमाज का ख्याल है। नमाज मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी ना बन सका। मस्जिद जैसे बनाए हैं वैसे नमाजी भी बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए नमाज क्या है? मौला हुसैन से सुनो, मौला हुसैन से सुनो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार रुकी, अमर बिन साद, शिमार, ये सब कहने लगे क्यों रुकी? बोले नमाज का वक्त हुआ, क्योंकि इमाम हुसैन नमाजी थे। बोलो जी सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन नमाजी थे, यजीदी बेनमाजी थे। यजीदी क्या थे? बोलो भाई, यजीदी क्या थे? बेनमाजी किसको बोलते मालूम है? एक वक्त की नमाज छोड़े साले को बेनमाजी बोलते। ऐसा नहीं है कि एक वक्त छोड़ा भाई 4 पढ़ ले रहा हूं बोले तो उसे नमाजी नहीं बोलते। एक वक्त की नमाज भी छोड़ने वाले को बेनमाजी बोलते। क्या बोलते? बेनमाजी बोलते। तवज्जो चारों में आपकी, हमें क्या समझ रहे? मैं नमाज पढ़ा ना, मैं 4 पढ़ा ना, 4 पढ़ा ना, 4 पढ़ा, 1 छुट्टी, 2 पढ़ा ना, 3 छूटे, इस तरह हम समझ रहे हैं। एक नमाज भी छूट गई उसका बेनमाजी में शुमार होता है, और जो 5 नमाजें नहीं पढ़ता वो फासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? फासिक। अब बोलो, क्या फासिक बनोगे या बेनमाजी? बेनमाजी यजीदियों को कहते हैं, नमाजी हुसैनियों को कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले हुसैनी है, नमाज छोड़ने वाले यजीदी है। तो हम यजीद के गुलाम नहीं, हुसैन के गुलाम है। अब तक नहीं मालूम था, हमने नमाज को छोड़ा है। ऐ हुसैन, करबला में अरकेरा नहीं, दुनिया तक दीन फैलाने के लिए तुमने 6 महीने के बच्चे को कुर्बान कर दिया, अपने जवान बेटे को कुर्बान कर दिया, अपनी बहन के 2 बच्चों को कुर्बान कर दिया। हुसैन, तुमने इस्लाम की नैया की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगाने के लिए सारे कुंबे को लुटा दिया। क्या हम आपके नाना की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते? अगर सच्ची मोहब्बत है तो मुसलमानों, मेरे हुसैन के नाना की आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज पढ़ो, मेरे नबी हमारे दिल को भी ठंडा करेंगे, हमारी खबर को भी ठंडा करेंगे। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। हुसैन की तलवार रुकी किसके लिए? पूरे जिस्म पर खून बह रहा है, तीरे लगे, तलवारें चली, इधर उधर कटा हुआ है। हम खाली मामूली अगर नाखून काटते वक्त रेजर पत्ती नाखून की जगह चमड़े को लग गई तो तारे नजर आते हैं, कितनी तकलीफ होती है। मगर हुसैन साबिर बनकर सबर करते हुए मैदान करबला में नमाज का वक्त आया, ऐसा नहीं बोले मैं तो इस्लाम के लिए फुल बिजी हूँ, इस्लाम को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, एक नमाज गई तो क्या फर्क पड़ता, मेरे नाना संभाल लेते, मेरी अम्मा फातिमा, मेरे बाबा अली है, जन्नत तो सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, हमें टेंशन क्या, एक नमाज जान दे लो। बोले नहीं, बोले हुसैन इतना सब कुछ यानी हमारी और आपकी जुबान में इतना टेंशन रहने के
बाद भी नमाज नहीं छोड़ी। हमारी तुम्हारी जुबान में समझा रहा हूँ, इतना टेंशन है। बच्चे चले गए, लाशें हैं, खेमे में लाशें गिरी है, सब लाशें जमाए हैं, किसी की गर्दन कटी, किसी के हाथ कटे, किसी के पैर कटे, वो लाशें सामने रखकर भी नमाज नहीं छोड़े, और भूखे प्यासे रहकर भी नमाज नहीं छोड़े। आज हमें फ्रिज के अंदर रखा हुआ गोश्त और ठंडे पानी पीकर ईशा की नमाज में घर में सोए रहने वालों, फजर की नमाज में बिस्तर पर पड़े रहने वालों, खुदारा मुसलमानों, नमाज को हमने समझा नहीं। जिन्होंने नमाज को समझा उन्होंने सर कटाए तो भी नमाज की हालत में कटा दिए। नमाज जो शख्स पाबंदी से पढ़ता है, हर मुश्किल का हल उस नमाजी को नमाज में मिलता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूं। नमाज, अगर कोई मुसलमान मर्द हो या औरत, अगर घर में औरतें पढ़े, बाहर मर्द पढ़े मस्जिद में, तो उसकी नमाज पाबंदी से पढ़ने से उसकी नमाज उस नमाजी की हर मुश्किल को हल करती है। तवज्जो चाह रहा हूं, उसकी नमाज यानी आप नमाज पढ़े, आपकी नमाज समझिए जरा, आपकी नमाज कैसी क्वालिटी की है? एसी है क्या जनरल बोगी है? चेक करना पड़ता है। एसी वाली नमाज अलग, जनरल बोगी वाली अलग। और हाईफाई अगर नमाज होना वाले तो अब नहीं समझ में आ रहा तो मोट अंदाज में समझा रहा हूं आपको। जनरल में तो सब चढ़ जाते, एसी में वही लोग आते जिनकी टिकट कंफर्म साला जाना, वेटिंग लिस्ट वाला भी अंदर नहीं जा सकता। नहीं, एसी वाली नमाज क्या जनरल वाली नमाज? हम क्या है, अभी जनरल में है, एसी में नहीं गए। एसी का जब मजा लग गया तो जनरल में नहीं जाते। अब ये मस्जिद में नमाज पढ़ते क्या बोलते, अरे वो मस्जिद में गया क्या ठंडी थी, वाह 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 वाह, एसी लगा सो ही नहीं। दूसरी मस्जिद में गए, वहां तो फैन में भी गर्म हवा फेंक रहा था, वाह। ये मस्जिद में बोले तो ठंडी आ रही, बोलते नहीं बोलते? तो एसी में पढ़ने का मजा अलग है, जनरल में। अब तक तुम्हें जनरल में नमाज पढ़े कारकेरा की मस्जिद में, अब एसी में पढ़ रहे हैं। एसी में पढ़ रहे नहीं। अब क्या कर रहा आदमी मालूम है, घर में भी गर्मी बहुत है, बेचैनी बहुत हो रही, मस्जिद कुछ जगह वहां नमाज पढ़े तो जरा एसी में बैठे जैसा भी होता है, जरा सुकून भी मिले जैसा आता। फोन भी नहीं देख रहे, सदर साहब को एक चाय पिला लेंगे, जरा चालू करो जी एसी। सदर साहब को बोल चालू भी कराते। तो हम क्या है, जनरल नमाज एक है, एसी वाली नमाज एक है। अब जनरल में रहे साला एसी में आता, एसी वाला जनरल में तरक्की की तरफ जाना, नीचे नहीं आना है ना, आगे जाना। अब ट्रेन से करते करते अब क्या कर रहे, माशाल्लाह, कहाँ जा रहे हैं अब? प्लेन से जा रहे हैं अजमेर। बोले ये ट्रेन से 8 दिन होते बा, प्लेन से 2 घंटे में जाकर 2 दिन में, 1 दिन में वापस आ जाएंगे। बोलते नहीं बोलते? तो उड़ने वाली नमाज तहज्जुद की है। बोले जी सुभान अल्लाह। उड़ने वाली नमाज क्या है? नमाज तहज्जुद पढ़े तो हवा में उड़ जाते, मगर कैसा हवा में उड़ते, उसके अंदर भी इखलास होना। तवज्जो चाह रहा हूं, आज मैं नमाज के टॉपिक पे बोलूंगा। अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसका इतना एहसान है हम पर, इतना अजीम और शान एहसान है कि हम जैसे गुनाहगारों को नबी के जरिए नमाज हम पर फर्ज कर दिया। बहुत बड़ा एहसान है। हमने नमाज को समझा नहीं। हम क्या समझ रहे हैं, अरे नमाज कौन पढ़ना, जा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे कारोबार से मतलब, मुझे खेतों खलियान से मतलब, मुझे धंधे से मतलब, लोग शादी में बिजी है, बच्चे को झूले डालने में बिजी है, बच्चे की खतना में बिजी है, अकीके में बिजी है, नमाज का ख्याल नहीं है। हमने नमाज को समझा नहीं, और जिन्होंने नमाज को समझा है उन्होंने सर कटाया तो नमाज में कटाया, और जान दी तो नमाज की हालत में दी है। और नमाज पढ़ने वाले आज भी औलिया अल्लाह एक टांग पर खड़े होकर नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कभी 40 साल तक, कभी 30 साल तक, कभी 20 साल तक अल्लाह वालों ने रात पूरी इबादत में गुजारी। ऐसे आबिदों की साजिदों के सजदे का डंका, मुफ्ती का फतवा नहीं, किसी मुसन्निफ की किताब नहीं, बल्कि कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा। वो लोग जो अपनी रातों को क़ियाम और सजदे में गुजार देते हैं, वो कौन लोग हैं? वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो अली मौला शेर खुदा है, वो हजरत अबू हुरैरा है, वो हजरत बिलाल हबशी है, वो हजरत इमाम हुसैन है, वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, वो हजरत इमाम बाखर है, वो इमाम जाफर है। ये अपनी रातों को सोने में नहीं, अल्लाह को मनाने में मुसल्ले पर गुजार देते हैं। ऐसे लोगों की शान में कुरान बोल रहा। पूछो हाफिज साहब से,
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रातों को सजदे और क़ियाम में गुजारते हैं। हम तो सिर्फ 4 रकात नमाज में लटकियां खा रहे हैं। फजर के वक्त इमाम साहब छोटी खिरत करो, नींद आ रही नमाज की हालत में। अब आइए सरकार के दीवानों, मैं पहले ही बता दिया, आपकी नमाज को जनरल मत बनाइए, एसी वाली नमाज बनाइए, पूरी तवज्जो के साथ नमाज के लिए खुश मिजाजी से। जब जैसे किसी की शादी का डेट फिक्स हुआ तो कितना खुश होता दूल्हा, होता नहीं होता? नमाज के लिए भी उससे ज्यादा खुश होना। तवज्जो चारों, नमाज के लिए भी खुश होना। अगर कोई बिरयानी खाने के लिए पिस्ता होटल गया, कितनी खुशहाली थी, आज मैं ये खाता हूँ, आज मैं वो खाता हूँ, प्लान बना लिख जाते, खुशी से जाते नहीं, रो लेते जाते, क्या सुस्त होकर जल्दी जल्दी खाना देख बाद जल्दी जल्दी निकलना बोलते हैं। नहीं, इत्मीनान से पूरा टेबल और मुश्काबा हलाना है, देख बोलते नहीं बोलते? खाने के लिए इत्मीनान, खाने के लिए पिस्ता होटल, हैदराबाद, कराची, न जाने कहाँ जाते हैं, मगर नमाज के लिए उजलत करते हैं, जल्दी करते हैं। क्यों? नमाज का टेस्ट नहीं मिला। बिरयानी का टेस्ट तो देख लिए, पिस्ता होटल का टेस्ट देख लिए, रायचूर बिरयानी भी देख लिए, सब जगह के टेस्ट देख लिए। अरे नमाजियों की सोबत में बैठो, नमाजी का जब टेस्ट मिलता है तो रेस्ट नहीं करता, उसी टेस्ट में अपनी जिंदगी को फना कर देता है। और इसी फना में, इसी नमाज में फना होने से, फना होकर फना नहीं होता, अल्लाह उसे हमेशा की जिंदगी अता कर देता है। यही तो नमाज है साबिर पिया पढ़ते थे, यही तो नमाज है जिसे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर पढ़ते थे, यही तो नमाज है जिसे अजमेर का दाता, हिंदुस्तान का राजा पढ़ा करता था। ये वही तो नमाज है जो रायचूर के खुतुब शमशी आलम हुसैनी पढ़ा करते थे। ये वही तो नमाज है जो करनूल की धरती पर आराम करने वाले सैयदुल अब्दाल अब्दुल लतीफ लवाली पढ़ा करते थे। ये वही तो नमाज है जो औलिया इकराम अदा करते थे। आइए, उनकी नमाज में हमारी नमाज में कितना बड़ा फर्क हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया। मैं एक वाकया आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। आप लोग टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये महफिल टेंशन लेने की नहीं है, टेंशन देने की भी नहीं है, दोनों भी दूर करने की महफिल है। किसी मेंबर पे बैठने वाले को टेंशन देना नहीं, तुम्हें टेंशन लेना नहीं। ये टेंशन वाली महफिल नहीं, टेंशनों को दूर करने वाली महफिल है। थोड़ा गर्मी हो रही, बर्दाश्त करो, क़ियामत की गर्मी से बचेंगे। मच्छर काट रहे, थोड़ा काटें दे, उनको चूमने दो बदन को, कहाँ भी आपको भी, क़यामत के दिन खबर में सांप बिच्छू के डंक से बच जाएंगे। यहाँ जो तकलीफ उठा रहे अल्लाह के लिए, यहाँ मच्छरों के साथ जंग कर रहे हो अल्लाह के लिए, और यहाँ जो पसीने में बैठे हो अल्लाह रसूल के लिए। तो जब बैठे हो तो ना हमें इस तरफ तवज्जो देना है, तवज्जो तो मदीने की तरफ देना है, तवज्जो तो हमें गुंबद खिजरा की तरफ देना है। और सरकार मदीना के दीवानों, नमाज से अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, नमाज से और सबर से मदद तलब करो, मदद तलब करो। क्या नमाज भी हमारी मदद करती है? करती है, तभी तो अल्लाह बोल रहा करती है। क्या करती है नमाज? मदद करती है। क्या करती नमाज? बोलो भाई, मदद करती है। बोलो, नमाज क्या करती? मदद। कैसी मदद होना? लोन सेंक्शन नहीं हो रहा हजरत, 5 लाख का दालिम फॉर्म फिलअप कर को फिरा रे, मदद होना। ऐसा नमाज पढ़ ले, नमाज तेरी मदद करेगी। अरे उन्हें कैसा करती साहब, वो ऑफिसर को समझा, उसके दिल में अल्लाह डालता। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन डालता? अल्लाह डालता। तू यहाँ झुक रहा तो सब तेरे पास झुकते, तू यहाँ नहीं झुका तो तू सब जगह झुकता। तेरे 5 और 10 लाख के सेंक्शन के वास्ते, तेरे घर के लिटिगेशन की प्रॉपर्टी को मसला हल करने के लिए गुंडा लोग, पॉलिटिकल लोग हर जगह जाकर मदद तलब कर रहा। आओ साहब इंसाफ करो, मेरे खेत नहीं दे रहे, मेरे अम्मा नहीं दे रही, मेरे बाबा नहीं दे रहा, मेरा भाई दाल लेके बैठा, मेरे मामू दाल लेके बैठे, मेरे चिच्चा दाल लेके बैठे। इधर उधर मदद मांगने से पहले अगर तुम हक पर हो तो नमाज पढ़ के उससे मदद मांगो। खुदा की कसम, नमाज तुम्हारी मदद करने वाली है।
नमाज तुम्हारी मदद करने वाली है। आइए इसी ज़िमन में एक वाक़या आपके सामने रख दूंगा। मुल्क शाम से कुली नामी एक शख्स था, लोगों की अमानतें लेकर, लोगों के माल लेकर, वो बड़ा आबिद था, इबादत गुजार था, वो लोगों की अमानतें लेकर, वो लोगों का माल लेकर इस गांव से दूसरे गांव में ले जाकर पहुंचाता था। एक दिन बहुत सारा पैसा माल लेकर वो जा रहा था, रास्ते में एक डाकू मिला, जो डाकू एक लंगड़े का बहाना बनाकर अपने पैर पे पट्टी बांध लेकर रास्ते में बैठा। उसने हर खुली को देखकर कहा, मुझे रास्ता तय करना है, मैं बड़ा मजबूर और लाचार हूँ, आप अपने खच्चर पर बिठा लेकर मुझे मंजिल तक पहुंचा दो। ये बेचारा नमाजी था, ये बेचारा आबिद था, ये बेचारा परहेजगार था। और नमाजी लोग जो होते ना बड़े नरम दिल वाले होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, गुस्सा बाद में आता, पहले नहीं आता नमाजी को। अब उन्होंने रहम करते हुए कहा, ठीक है भाई, ये तो अच्छा काम है, आप तो लंगड़े हैं, आपके तो आपका पैर भी काम नहीं कर रहा है, आप बैठ जाइए मेरे पीछे खच्चर पे। जैसे वो पीछे बैठ गए, जैसे वो पीछे बैठना था, चलते जा रहे हैं। पीछे से डाकू कहता है, कहने लगा कि ये रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ते से चलो, बड़ा शॉर्टकट रास्ता है। अब उसे क्या मालूम, हर कुली नामी बादशाह को, वो फौरन अपना खच्चर इस तरफ कराया जिस तरफ डाकू ने कहा था। जब आगे गए तो वहां रास्ता नहीं था, सारी तरफ उसकी नजर पड़ी तो खोपड़ियां हैं, किसी के सर कटा हुआ है, किसी का धड़ पड़ा हुआ है। वो सीधा खच्चर पे बैठे साला डाकू कूदा, हाथ में तलवार निकाला, बोला कि जितने लोगों की लाशें तुम देख रहे हो, मैं ऐसा धोखा देकर लोगों को यहाँ लाकर उनका मर्डर करके उनका माल लूट लिया, अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, अब मैं तेरी जान भी ले लूंगा और तेरा माल भी लूट लूंगा। तो वो कुली नामी शख्स कहता है, देखो मेरा माल तो ले लो मगर मुझ पर रहम करो, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, माल ले लो। मगर वो डाकू कहता, नहीं, माल भी ले लूंगा और तेरी जान भी ले लूंगा। अब वो अपनी बात पर अड़ा रहा तो वो नमाजी शख्स कहता है, ठीक है, मेरी जान लेना चाहते हो तो मेरी एक तमन्ना है, वो तो पूरी कर लेने दो। कहा, तेरी ख्वाहिश क्या है? कहा कि मेरी ख्वाहिश है, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। क्या पढ़ने दो? नमाज। अब मेरी मदद करने वाला इस जंगल में कोई नहीं है, यहाँ तू और मैं हूं, मगर तू ताकतवर है, तलवार तेरे हाथ में है, ये इलाके का गुंडा तू है, ये इलाके का डाकू तू है, मगर मैं तन्हा मजबूर हूँ, यहाँ मेरा कोई हमदम नहीं, यहाँ कोई मेरा मददगार नहीं। अब मेरी मदद करने वाली अगर कोई चीज है, मेरी नमाज है, मेरी नमाज है, लिहाजा मुझे नमाज पढ़ने के लिए दे। उस डाकू को क्या मालूम नमाज में क्या पावर है, उस डाकू को क्या मालूम नमाज में क्या ताकत है, उस रहजन को क्या मालूम नमाज में कितनी कुव्वत है। उसने खुशी से कहा, जल्दी पढ़ ले 2 रकात नमाज। फौरन वो कुली नामी शख्स ने रकात बांधा, सूरह फातिहा पढ़ता है, दूसरा सूरह पढ़ना चाहता है, मगर आंखों से आंसू रवा है, मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है मेरे मौला, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तू मेरी नमाज के जरिए मदद फरमा। वो रोते हुए तिलावत करते हैं, जैसे कुरान की तिलावत हो रही है, आसमान से एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया और आकर उसने डाकू का सर तन से उड़ा दिया, और जैसे तन से सर जुदा हो गया, उसने नमाज मुकम्मल कर ली। वो शख्स जा रहा था, उस नमाजी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, ये जंगल में मेरी मदद करने वाले तुम कौन हो? कहा, जो तू नमाज पढ़ रहा है ना, उसी नमाज का मैं मुवक्किल हूँ, जो तेरी मदद के लिए आया हो और तेरी मदद कर रहा हो। पता ये चला, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जब भी मुसीबत आए दुनियादारों की चौखट पर भीख मत मांगना, अल्लाह वालों के पास आओ और अल्लाह वाले नमाज का तरीका जो बताए उसके मुताबिक नमाज से मदद तलब करो। नमाज हमारी मदद करने वाली, हमारी नमाज मदद करने वाली। कौन करने वाली है? नमाज। नमाज। एक तो आपने मदद के हवाले से सुन लिया, मेरी बहनों तुम भी सुन लेना, नमाज पढ़ने से कभी इज्जत नहीं जाती, नमाज पढ़ने से आदमी जलील नहीं होता, नमाज पढ़ने से आदमी रुस्वा नहीं होता, नमाज पढ़ने से अल्लाह इज्जत भी देता, दौलत भी देता, चर्चे भी करता, शोहरत भी मिलती और फिर जन्नत भी मिलती है, फिर जन्नत भी मिलती है। आओ सरकारे मदीना की दीवानियों, मेरी बहनों तुम भी सुन लेना, नमाज को कभी हाथ से जाने मत देना। मगर मौलवी साहब हमारे को नमाज
कैसा। कुछ औरतें आज दादी भी बन गई, नानी भी बन गई, मगर उनको नमाज का तरीका तक नहीं मालूम, गुस्ल कैसा करना नहीं मालूम, वुजू कैसा बनाना नहीं मालूम। टेंशन न लो मेरी बहनों, तुमको सीखना होगा। आदमी बूढ़ा हो सकता, इल्म बूढ़ा नहीं हो सकता। आदमी बूढ़ा हो सकता, इल्म सीखने के लिए शर्मना नहीं है। जो बच्ची को नॉलेज है, जो बच्ची जानती है, उसको तुम अपने घर बुलाकर बोलना, बेटी तू हमें दीन की बातें समझा, पानी नहाने का तरीका बता, वुजू करने के फराइज कितने हैं, गुस्ल के कितने फराइज हैं, इसके बाद नमाज को कैसे पढ़ना, पहले रकात बांधे तो क्या करें, रकात बांधने के बाद क्या करें, ये सारी चीजें सीखते हुए कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को माँ के पेट से सिखाकर नहीं भेजा, बल्कि दुनिया में आने के बाद ही सीखते हैं। इस जीवन में एक बात याद आ गई, मैं अर्ज कर दूंगा, याद रखना, खाली नमाज की नकल करते रहो। अल्लाह को अगर ये भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारे तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि कोशिश तो करो मस्जिद को आने की, मस्जिद को आना शुरू करते तो मौलवी साहब मिल जाते। अगर औरतें घर में अगर किसी मुअल्लिमा को बुला ले या पढ़ने वाली बच्ची को बुला ले, वो बच्ची सिखा देती है। नमाज जैसी सूरत तो बनाओ, नमाज जैसा तरीका तो अपनाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते बना देगा। चंद डाकू थे, वो डाकुओं ने क्या प्लान बनाया, फलाने मोहल्ले में एक बड़ा मकान है, उस मकान में आज रात में डाका डालेंगे। वो सब ग्रुप बनाकर वो घर में कूदे और कूद कर जैसे माल बटोरने लगे, सोना चांदी। अचानक मकान के मालिक की आंख खुली, जैसे आंख खुलना था, हैरान हो गए। उसने चोरों का झुंड देखकर आवाज लगाई, चोर 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 चोर। सारे मोहल्ले वाले जागे, सब मिलकर चोरों का पीछा करे। चोर भागते भागते भागते, कहीं रास्ता नजर नहीं आया, सामने मस्जिद खुली थी, फौरन मस्जिद में गए। सारे डाकू मुसल्लिया बने, डाकुओं का सरदार इमाम बनकर ठहर गए। अब लोग ढूंढ लेते हैं, चोर 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 चोर। मस्जिद के अंदर झांके तो अब्बा इतनी रात को कौन के अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे, चलो 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 चलो, सब निकल गए। हालांकि वो सब नमाज की शक्ल बनाए थे, क्या बनाए थे, नमाज की सूरत बना लेकर खड़े हो गए। नमाज की नीयत से नहीं, इनके जुल्म, इनके मार से बचने के लिए, इनकी पकड़ से बचने के लिए नमाज जैसी सूरत बनाए, सब बनाए और डाकुओं का सरदार इमाम बना। और वो लोग क्या समझे, नमाज पढ़ रहे हैं, चलो 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 कह के चले गए। चोर भाग गए, ये समझकर घर चले गए। तो जैसे ही सब लोग चले गए, अब वो जितने नमाज की सूरत बनाए थे, वो डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। मुसल्ले पे बैठे बैठे रोने लगा। उसने तमाम अपने चेले चपाटों से कहने लगा, अगर आज हम नमाज की सूरत ना बनाते, आज हम पकड़े जाते और मारे जाते, हमारे सर तन से उड़ा दिए जाते थे। नमाज जैसी सूरत बनाने से अल्लाह ने हमें जिल्लत की मौत से बचाया, अल्लाह ने हमें जलील होने से बचाया। अरे नमाज जैसी सूरत बनाए तो हमारी जान बच गई, अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा। उसी वक्त सारे डाकू तौबा कर लिए, डाका जनी से, रहजनी से, सारे गुनाहों से तौबा करके सब के सब वो जमाने के मुत्तकी और परहेजगार बन जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई। ऐसी सूरत भी बना ले को अल्लाह के दरबार में ठहरे तो अल्लाह को मालूम है, इसे कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी मेरे बारगाह में ऐसा ठहरा है, इसको सिखाना है तो किसी मौलाना से मिला देता। उसे मुलाकात होती, मिलता, एक चाय पिए, दो चाय पिए, उसके बाद तारी खा लिए, उसके बाद बोटियाँ खा लिए, उसके बाद ऐसा मौलाना, मेरे पानी नहाने का तरीका नहीं मालूम। चलो मौलाना भी खुश होते, मेरे कैसे छत में होना भाई, तू कहीं को हर एक दो को ला ले, उनको भी सिखा, तुम बोलते दोस्ती ऐसी होती ना भाई। मस्जिद को जाते, उसके बाद एक दिन देखते, दो दिन देखते, जरा डरते मौल साहब के करीब आने के वास्ते। बाद में जैसा फ्री होते क्या करते, मौल साहब चाय पीने जाएंगे, क्या बोलते मौल साहब क्या करते थे, मैं चाय तो नहीं पीता, फिर भी तेरे खातिर पी रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद चाय नहीं पीते, पूरी खाते क्या, ये नक्को बा पूरी नहीं, उपीट तो खाओ, वो नक्को ये नक्को। बहरहाल खिदमत करता, बहुत अच्छी बात है इमामों की खिदमत करना। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इमामों की खिदमत करना, उलमा की खिदमत करना, ये मामूली बात नहीं है। हमारे दिलों में जब तक उलमा और अइम्मा का अदब होगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को सफ़े हस्ती से नहीं मिटा सकती। जब हमारे अंदर से अदब चला जाएगा तो फिर याद रखना, ये कौम तबाह हो जाएगी। आज इमामों से जुड़कर रहो, मस्जिदों के इमामों की जिम्मेदारी है वो ड्यूटी ना करे, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का हाथ पकड़ के दीन में और दुनिया में दोनों जगह उनकी रहनुमाई करके उनको सही रास्ता बता दो। अगर ये कौम बच गई और तुम्हारे नबी की आशिक बन गई तो फिर तुम्हें उस मुसल्ले से कोई हटा नहीं सकता और इस कौम को इस दुनिया से कोई हटा नहीं सकता।
आज हमारे मस्जिदों के इमामों का एहतराम खत्म हो रहा है, अदब खत्म हो रहा है। पीठ पीछे इमाम की बुराइयां कर रहे मुसल्लियां। वो इमाम साहब ऐसे, ये इमाम साहब ऐसे। चार नौजवान जहां बैठे होटलों में सिगरेट मारते मारते मौलाना के खिलाफ बोल रहे हैं। गीबत करने वालों, चुगलियां करने वालों, इमामों के पीठ पीछे बुराई करके फिर पीछे बेशर्म होकर नमाज पढ़ने वालों, आज कई ऐसे पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ऐसे मुसल्लियां हैं जो बुराई भी करते, फिर असर की नमाज पढ़ को मगरिब तक बुराई कर को आ रहे थे, फिर मगरिब में उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। क्या ऐसे इमाम के पीछे ऐसे लोगों की नमाज होगी? खुदारा मुसलमानों, गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, अपने इमामों की कदर करो, मस्जिदों के उलमा की कदर करो, मुखर्रिरों का अदब करो। इसलिए कि जो इमामों की कदर करता है, अल्लाह उनको दोनों जहां में इज्जत अता कर देता है, इज्जत अता कर देता है। पीठ पीछे बुराई करना, इल्जाम लगाना, इल्जाम तराशी करना, इन तमाम चीजों से बचे रहे। मेरी बहनों, नमाज की पाबंदी करो। तुम्हें बड़ा शौक है हमारी बहनों को सोना पहनने का, बड़ा शौक है हमारी बहनों को नेकलेस डाल लेने का, बड़ा शौक है हमारी बहनों को नाक के तारे की, कान के बौली की और सीने के अंदर रहने के लिए नेकलेस की, कंबर की पट्टी की, आंख भर के सोना पहन मेरी बहन। मगर कैसे? आओ मैं आपको बता देता हूँ। मेरी बहनों को सोना चाहिए, मेरे भाइयों को 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, इनोवा चाहिए, मर्सिडीज कार चाहिए, तरक्की की राहों की तरफ जल्दी जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए। अरे सूद से लेकर गाड़ियां खरीदने वालों, ब्याज बट्टी में जाकर मरने वालों, ब्याज के मामलों में बचते रहो। एक के दो चक्कर करने के, एक के दो चक्कर करने के चक्कर में कई चक्कर में ना गिर जाए, कई जहन्नम की आग में ना गिर जाए। खुदारा आओ, अगर तरक्की चाहते हो, हर मुश्किल का हल ना शराब के अड्डे पर मिलता है, ना सूद के अड्डे पर मिलता है, ना जिनाओं के अड्डे पर मिलता है, ना पत्ते खेलने में मिलता है, ना जुआ खेलने में मिलता है, ना मटका खेलने में मिलता है, ना हुक्का मारने में मिलता है, ना चरस गांजा पीने में मिलता है। अगर हर मुश्किल का हल मिलता है तो कहां मिलता है? हर मुश्किल का हल मेरे मौला ने नमाज में रखा है, और नमाज जो पढ़ता है वो मुश्किलों में नहीं होता। अगर मुश्किल भी आए तो हुसैन को याद करके सब्र करता है, सब्र करता है। इसलिए हम पर क्या मुश्किल आई? मौला हुसैन तो करबला में भूखे प्यासे थे, तब भी उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। मगर मैं इतनी परेशानी में मैं फ्रिज का पानी पी रहा हूं, मेरे ऊपर कौन सी मुश्किल आ रही? मैं भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तरक्की करना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो। नमाज में हर मुश्किल का हल है, हर मुश्किल का हल है। कै में है? बोलो जोर से, कै में है? नमाज में रहे वाला अमास में टेंशन नहीं रहता। नमाज पढ़ने वाले को अमास का, कई बोले अमास है तो लोग डर रहे, कौन जाको कहाँ क्या करारी की, कौन जाको कहाँ बैठ को हमारे भऊ को लड़ा रही की, कौन जाको सास भऊ में झगड़ा डाल रही की। चुपके चुपके अमास पुण्य मई बोले तो नमाज पढ़ने वाले को अमास का भी टेंशन नहीं। हर नमाजी, मेरी बहनें भी सुन ले, हमारी बहनें बहुत जल्दी किसी भी चीज के ऊपर आ जाती है धन बोलकर। ये शक नहीं करना, कौन के जा रहा था थैली लेको, लींबू घर के सामने जाते टाइम पर थैली लींबू गिर गया, वो बेचारा मार्केट से लेके जा रहा, लींबू घर के पास गिर गया, उन्हें देखा नहीं, क्या नहीं, मैसेज गया। अब दरवाजा खुले, घर के सामने लींबू आया, लो घर में झगड़े चालू। खाला हमारे घर के सामने लींबू आया जी, ला लेना था, काट को खाक छोड़े तो हो गया था। क्या लेक बेटे वाह, हमें चाहिए तो बाद में हमारे क्या तो बात क्या करते। एक लींबू घर वाले को परेशान कर रहा। गलती से किसी के छत पर लींबू गिरा तो क्या घर खाली कर को जाती क्या? लींबू गिरा बा ऊपर, लींबू, भिलावा, मिर्ची, हल्दी, चटनी, 3-4 सुइयां घर के सामने दाल को जाओ, चुपके चुपके क्या भी नक को पड़ो होगा, घर खाली कर जाते हो। नक्को रे वाह, यहाँ हरा मांस को आ रहा। हमारा ये हाल हो गया। हमारे इस्लाम में इतना पावर है, बोलो जी सुभान अल्लाह, इतना पावर है हमारे इस्लाम में। कितने भी जादूगरा, मैं बोलने वाले, तवज्जो चाह रहा हूं, मैं बोलने वाले जोगी जयपाल हिंदुस्तान के सारे जादूगरों का बॉस था, बॉस। मगर ऐसे जादूगर की जादूगरी को मेरे गरीब नवाज के 2 जूतियों ने खत्म कर दिया। पृथ्वीराज ने ऐसे जादूगर को लाया,
गरीब नवाज के मद्दे मुकाबले में खड़ा कर दिया और उसने जो जो करना था कर लिया। अपने जादू के बलबूते पर मैदान को सांपों से भर दिया, लकड़ियों पे मंत्र पढ़ के सांप बनाया, रस्सियों को सांप बनाया, ईंट की भट्टियों को बिच्छू बनाया, पूरा मैदान सांपों से भर दिया। मेरे ख्वाजा तन्हा मुख्तियार काकी के साथ बैठे हुए हैं, सारे सांप गरीब नवाज की तरफ जा रहे थे। लोग हैरान थे, सीटियां बजाने वाले सीटियां बजा रहे हैं। हमारा जोगी जयपाल ने जादू और मंत्र के जरिए मैदान से सांपों से भर दिया। अब ये सांप गरीब नवाज को मारेंगे, मुख्तियार काकी को मारेंगे। सीटियां बजा रहे, थालियां बजा रहे थे, सांप चलते चलते गरीब नवाज तक गए, सबके सब मिट्टी का ढेर होकर जमीन पे गिर गए। अब पृथ्वीराज बोला जयपाल ये क्या हुआ? कहा उसने कोई इर्द गिर्द इशार करके बैठा है, इसलिए मेरे सांप वहां जाकर रुक गए। क्या इशार थी? आयतुल कुर्सी की। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम पावरफुल है, लीमू में पावर नहीं, बिस्मिल्लाह में पावर है। फिलावे में पावर नहीं, बिस्मिल्लाह में पावर है। जहर में पावर नहीं, बिस्मिल्लाह में पावर है। पता ये चला, मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, मोहम्मद पैगंबर फरमाते हैं अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर जहर भी पी लेता है, उसका असर उसके बदन पर नहीं होता। तो मालूम ये हुआ मुसलमानों तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दीन भी पावरफुल है। तुम्हारे ऊपर नबी की जरिए कुरान जो आया सीने में, वो कुरान भी पावरफुल है। और उसी कुरान ने कहा इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद तलब करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाने वाला। इतना पावर रखी, आयतुल कुर्सी लगा है, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी। सुनिए, अब बात आ रही है तो बातें बढ़ती जाती, फिर आप लोग बोलेंगे टाइम ज्यादा ले लिए, खाना ठंडा हो गया। खाने के चक्कर में है क्या मदीने के चक्कर में है? सब जने बोलो माशाअल्लाह। मदीने के चक्कर में है तो फिर मुझे शक्कर की भी जरूरत नहीं, ना चाय की जरूरत, ना पानी की जरूरत, ना खाने की जरूरत। ये चक्कर में जो भी गया मदीने के, सारी चीजें उसके कदमों में आ जाती है। मदीना ऐसा है जी, मेरे आका का दरबार। अल्लाह हम सबको मरने से पहले मदीना दिखाए। देखो जाको देखो, खेता बेच को मदीना देखो, फिर खेता वापिस आते। मदीने को गए तो नुकसान नहीं होता। जाओ मदीना, जाओ मदीना वो जमीन है जहां हर जाने वाला कितना भी पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, अनपढ़ हो, मदीने में कदम रखते ऐसा रोता जैसे कई सालों से माँ से बिछड़ा हुआ बच्चा माँ और रोते ना, वैसा मदीने में रोते हुए नजर आते हैं। आका मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, उसके जिस्म के अंदर दिल नरम होता है, आंखें नम होती है, आंसू इतने निकलते हैं कि रोकने वाला रोकना चाहे तो रुकते नहीं। पता ये चला मदीना वो है जो हमेशा हम नमाज में कहते थे इलाही दिखला दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो वो मदीना अल्लाह हम सबको दिखा दे। बोलो सुभान अल्लाह। आज सुनने के मूड में है। गरीब नवाज बैठे हैं, जादूगर ने सांपों को छोड़ा, जाकर सब सांप मिट्टी हो गए। अब पृथ्वीराज बोला जयपाल कहाँ गया तेरा जादू? नहीं साहब, उन्होंने हिस्सार करे क्या कि उनकी कुरान की आयत पढ़ को वहां नहीं चल रहा, मैं ऊपर से आग के गोले डाल तो मिला। क्या डाल तो मिला? आग के गोले। जादू के जरिए क्या गोले डाल सकते? आग के गोले। उन आप पड़ा आग के गोले ढक लिया, वहां जाते ठंडे हो रहे। तुम्हें भी ठंडे दिख रहे ना जी, जरा गर्म रहो। गोले जा रहे ठंडे हो रहे, गोले जा रहे ठंडे हो रहे। बोला पृथ्वीराज बोला क्या ये? का वो तो ऊपर से नीचे तक हिस्सार कर लेकर बैठा है। अब मेरा एक आखिरी चाल बिछाऊंगा और वो आखिरी चाल भी दिखा दूंगा। ये कहकर माला निकाला और बस्ते में से एक हिरन का चमड़ा निकाला, उस चमड़े पे बैठ के न जाने मंत्र क्या पढ़ लिया, हवा में उड़ने लगा। क्या करने लगा? हवा में उड़ा, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, बहुत ऊपर गया। सब सीटा मार रहे। गरीब नवाज नीचे, हमारा जादूगर ऊपर। गरीब नवाज नीचे, हमारा जादूगर। अब देखो खेल का तमाशा, सब जने सीटा बजा रहे। गरीब नवाज टेंशन में नहीं है क्योंकि पूरा जंक्शन मदीने में है।
और पूरा कनेक्शन मदीने से है। आंखें नीचे, नजरें नीचे, लोग तमाशा बने सीटा बजा रहे, मगर गरीब नवाज के चेहरे पे ना डर ना खौफ, क्योंकि जो अल्लाह का वली होता है, कुरान खुद क्या बोला, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना खौफ ना वो गमगीन होते हैं। बस तो बैठे हुए गरीब नवाज, कहा किसी ने आकर, या मोइनुद्दीन, वो जादूगर तो हवा में गायब हो गया और वो सीटियां बजा रहे, नारे लगा रहे हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा, अच्छा ये बात है, आपके पास आपके नालैन थे, यानी जूते मुबारक, लकड़ी के खड़ावे, आपने उन खड़ावों को हुक्म दिया, जाओ जादूगर कहाँ है, उससे लेकर आओ। बोलो जी सुभान अल्लाह। हमारे इंडिया का वाकया बोल रहा हूं मैं आपको, इंडिया में हुआ सो ये रियल हुए सो वाकया है ये। बोलो सुभान अल्लाह। बोले खड़ावे जा, बोले यानी खड़ावे भी गरीब नवाज की सुनते हैं। अच्छा जाओ बोले तो इनको क्या मालूम, उन्हें कहाँ जा कुछ पैसों ढूंढ लेते आए उसे। जाते 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 उन बहुत ऊपर गया था, उससे भी ऊपर गए उन्होंने, उससे भी ऊपर गए, कहाँ आसमानों के करीब करीब, बादलों के करीब जाकर छुप गया। वहां जाकर नालन गरीब नवाज के खड़ावे उसके सर पे पड़ने लगे, टप 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 पड़ने लगे। अब वो वहां से यूं 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 बचते बचाते सीधा मेरे मोइनुद्दीन के कदमों में गिर गया। कहने लगा, ऐ मोइनुद्दीन, मुझे तुम्हारी खड़ावों की मार और जूतियों की मार से बचा लो। तो मेरे ख्वाजा ने कहा, अब ये रुकेगी नहीं, अगर इनको रोकना है तो एक बार कलमा पढ़ ले। तो उसने कहा, ए ख्वाजा, मैं हार गया, मेरा जादू है, तुम्हारी करामत है, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया जाए। उसी वक्त जोगी जयपाल कलमा पढ़ते ही मेरे ख्वाजा ने उसका नाम अब्दुल्ला बियाबानी रखे थे। अरे मोहब्बत से बोलो, क्या बात समझ में आ गई? जादू में वो पावर नहीं है, कुरान में वो पावर है। और तुम्हें लींबू को डर नहीं, तुम्हारे पास कुरान है, कहीं को डर है जी? डालें दे कौन तो भी क्या तो करेंगे, इसके वास्ते घरों को झंडे लगाओ। बोले मैं पहले भी, जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा। बोलो जी सुभान अल्लाह। झंडा रहा तो घर ठंडा रहता, और जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा। घर में रोज खाता उन्हें अंडा, कौन भी नहीं आता उसके घर के पास त्वंडा। उन्हें आंखों भी देखता वो झंडा, बोलता इन्हें बड़ा मोंडा। नहीं, ये झंडे में बड़ा कमाल है, हमें समझे नहीं झंडे को भी। एक झंडा किसका है? बोलो जी, नबी का। एक झंडा गौसे पाक का। वो नबी वाला झंडा कौन सा बोलते हैं? 12वीं वाला। बोलो जी, 12वीं का चांद आया, अब आने वाला है ना महीना 12वीं वाला। नबी के सदक़े में ऐसी महफिलें मिलाद की हर जगह सजाना भी जरूरी है, क्योंकि उनका हम पर एहसान है। उनकी मिलाद नहीं तो किसकी मनाएंगे, उनका डंका नहीं तो किसका बजाएंगे। सुनो, झंडा जिसके घर पर होगा, एक होगा 12वीं का, एक होगा 11वीं का। 12वीं वाले झंडे पर मदीना और कलमा होता है, 11वीं वाले झंडे पर गौसे आजम का गुंबद और या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यद लिल्लाह लिख कर रहता है। अब ये दो झंडे, रात में ये घर वाले सो गए तो वो जो झंडे हैं वो रात में काम कर रहे हैं। कोई जंगल में बैठकर जादू करे या मंत्र पढ़े, उसके घर पर जादू छोड़ रहा है, तो ये दो झंडे जादू को आने नहीं देते हैं, आने नहीं देते। हल हल कर, हला हला कर वो जादू को वापिस कर देते हैं। पता ये चला, पहले घरों पे झंडे थे इसलिए सारे घर ठंडे थे, और जब तक झंडे थे सबके घरों में अदब था, और झंडे चले गए घर में अदब भी गया, और घर में बाप तबलीगी है, बेटा अहले हदीस है, भाई अगर देखे तो जमात इस्लामी है, बाप देखे तो सुन्नी है। इस तरह घर के अंदर सारे लोग जमातों में बंट गए, अदब चले गया। जब तक घरों में झंडे थे अल्लाह इस कौम की दुआ कबूल करता था। जब से झंडे गए अब डंडे पड़ रहे हैं। अगर इन डंडों से बचना तो वापिस झंडे लगाओ। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। झंडे होना, डंडे होना, झंडे होना, ये झंडा मामूली नहीं है। जब हमारे नबी पैदा हुए तो भी आसमान से झंडे आए। ये झंडा बरेली वाले नहीं निकाले,
हमें निजामिया वाले नहीं निकाले ये झंडा। नबी की मिलाद के वक्त अल्लाह ने कहा जिब्रील जा 3 झंडे लेके जाना। बोले 3 झंडे कहाँ लगाना मौला? एक मशरिक में, एक मगरिब में, काबे की छत पर। कई को लगाना? पहले जितने पैगंबर आए जब झंडे नहीं भेजा, मोहम्मद आए तो कई भेज रहा। सवाल वही, मूसा पैदा हुए, ईसा पैदा हुए, दाऊद पैदा हुए, याकूब पैदा हुए, इसाक पैदा हुए, इस्माइल पैदा हुए, इब्राहिम पैदा हुए, इसाक अलैहिस्सलाम आए, यूनुस अलैहिस्सलाम आए, ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, यहया अलैहिस्सलाम आए, इदरीस अलैहिस्सलाम आए। कोई नबी जब पैदा हुआ तो तूने झंडे नहीं दिए, मगर मोहम्मद की पैदाइश के वक्त झंडे क्यों दिए? और झंडे दिए तो कलर कौन सा था? ये भी तो पॉइंट नोट करना ना। अब झंडे दिए तो कलर कौन सा, क्यों झंडा दिया गया? नबी की विलादत के वक्त। मिलाद में रखो, बोलता हूँ आगे की बातें। अरे नहीं बोल रहे ना जी, सुभान अल्लाह। आइंदा महीने में प्रोग्राम रखे थे, ये झंडों के बारे में बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, नमाज हर मुश्किल का हल है। बोलो, नमाज हर मुश्किल का हल है। तो हर मुश्किल का हल नमाज में तलाश करो। हमारी माँ बहनों के लिए एक वाक़या अर्ज कर दो। सोने के मुतला, सोने को तलब करने वालों, गाड़ियों को तलब करने वालों, आओ नमाज कैसे मदद करती है। एक गरीब आदमी था, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, अल्लाह अकबर, नमाजी था, परहेज़गार था, इबादत गुजार था, कोई नमाज छोड़ता नहीं था, कसीरुल अयाल था, बच्चे वाला था, घर के अंदर एक ही आदमी राबने वाला था, मगर वो कहीं भी मेहनत को नहीं जाता था, उसे कोई नौकरी पर रखते भी नहीं थे। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, तुम नमाज भी पढ़ते, रोज़े भी रखते, इबादत भी करते, अल्लाह की बंदगी भी करते, हमारे घर में हंडियाँ लुढ़क रहे हैं, घर में खाने को खाना नहीं, सालन तक नहीं, हमारे घर की हालत ये है, जाओ कुछ काम काज कर लेकर आओ, कुछ काम कर को आए तो कुछ रोटी रोज़ी लेकर आए तो मैं चूल्हा सिलगाऊंगी, मेरे बच्चों का हलक भिगाऊंगी। तो उनकी बात में आकर उनका शोहर जाकर एक चौराहे पर बैठा, जैसे कि आजकल चौराहे होते ना, कारपेंटर मिलना तो एक कट्टे पर जाकर देखे तो बाजार में मिलता, बेलदार को ढूंढना तो वहाँ मिलता, मिस्त्री को ढूंढना तो वहाँ मिलते, सुबह के वक्त 6 बजे से 9 बजे तक मिल जाते, ला लेते हैं। वैसे ही वो चबूतरे पे जाकर बैठ गया। बैठने के बाद सब लोग आए, जिसको जिनकी ज़रूरत थी उसे लेकर चले गए, इसे कोई पूछ कर नहीं देखा। अब वो सोचा कि मेरी बीवी तो इंतज़ार करते हुए बैठेगी कि मेरा शोहर कुछ पैसे लेकर आएगा तो मैं आज घर में चूल्हा सिलगाऊंगी, मगर वो घर की तरफ नहीं जाता, मस्जिद की तरफ जाकर पूरे 5 नमाज़ा पढ़ लिया। रात के वक्त घर लौटा, बीवी ने इंतज़ार खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि आज मेरे शोहर कुछ लेकर आएंगे। खाली हाथ देखकर पूछा, क्या हुआ, मजदूरी नहीं लाए? उसने कहा, मेरा मौला कल देने के लिए कहा है, मेरा मौला कल देगा मजदूरी। इतना तसल्ली दिया तो शायद दूसरे दिन मजदूरी लेकर आएंगे। दूसरे दिन सुबह फजर पढ़ने के बाद बीवी ने कहा, जाइए आज 2 दिन की मजदूरी लेकर आना, मेरे छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं। ऐ मेरे सरताज, आज काम करके अगर आप कुछ मजदूरी नहीं लाए तो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। वो शख्स जाकर उसी चबूतरे पर खड़ा रहा, मगर आने वाले आकर जिसको लेना था लेकर चले गए, उससे कोई पूछ कर नहीं देखा। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, उसने फौरन मस्जिद की तरफ रुख कर लिया, पूरी नमाजें अदा करके शाम को घर को लौटा। बीवी इस इंतजार में है कि शायद मेरा शोहर 2 दिन की मजदूरी लेकर आएगा, 2 दिन की मजदूरी लेकर आएगा। जैसे करीब आया तो उसने कहा, नहीं, मेरा मालिक इंशाअल्लाह 3 दिन की मजदूरी कल देने का वादा किया है। पूरा सब तसल्ली देता है, पूरे तसल्ली बख्श जवाब देता है। और तीसरे दिन बीवी अपने शोहर को उठाई, फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो जाकर चबूतरे पर खड़ा रहा। अब उसको थैली लेकर साथ आया था। बीवी ने कहा, आज खाली नहीं आना, मार्केट से सब्जियां लेकर आना, ये चीजें लेकर आना। अब उसको किसी ने पूछा तक नहीं। अब फिर वो मस्जिद के पास जाकर नमाज पढ़ा। अब रात को घर नहीं गया, सीधा जंगल में जाकर सजदे में गिर के रोने लगा। ऐ दुखियों को सुख देने वाले मौला, बेसहारों को तो तू सहारा देता है। ऐ अल्लाह, भूखों को खाना खिलाने वाला तू, समंदर की मछलियों को रोजी देने वाला तू, दरख्तों को जड़ों में रोजी देने वाला तू, पहाड़ों की चट्टानों के दरमियान में मेंढकों को रोजी देने वाला तू। ऐ अल्लाह, मैं अपनी बीवी के सामने 3 दिन से झूठ, 2 दिन से झूठ बोल रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी लाज रख लेना, आज मेरी लाज रख लेना। इधर रो रहा है, उधर अल्लाह की रहमत को जोश आया। मेरे परवरदिगार ने 2 फरिश्तों को इंसान की शक्ल में जमीन पर उतारा। 2 फरिश्ते जमीन पर आए, उनके पास तबक था पैसों का, अशरफियों का, और कुछ खाना गिना बना हुआ था। दरवाजे को दस्तक दिए, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। कहा, कौन है? कहा, तुम्हारे शोहर जिस मालिक के पास नौकरी करते उसी मालिक के हम भी नौकर हैं।
तुम्हारे शौहर जिस मालिक के यहाँ नौकरी करते हैं उसी मालिक के हम भी नौकर हैं। ये 3 दिन की तुम्हारे शौहर की मजदूरी है जो उनके मालिक ने उनको देकर भेजा है। ये मजदूरी ले लो और उनको कहो कि उनके मालिक ने उनको सलाम भी कहा है और कहना काम करते रहो, मजदूरी मिलते रहेगी। यह जुमला कहकर वो चले गए और उनकी बीवी खुश खुशी के साथ अंदर तबख ले गई। उसमें सोने के अशरफियां कुछ चीजें पकी हुई थी और रात भर रोकर वो बेचारे अपनी थैली में मिट्टी भर लेकर घर की तरफ आ रहे हैं। तो देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है मगर बीवी दरवाजे के पास नहीं है। रोजाना इंतजार करती थी आज क्या हुआ। जैसे खरीब पहुंचे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि कुछ भी लाए नहीं है। जैसे खरीब पहुंचे तो देखा अंदर से बीवी आई, सलाम करके पानी पेश करी। कहा मजदूरी नहीं पूछ रही आज क्या बात है। नहीं जी जल्दी तुम हाथ पांव धो लो। जैसे हाथ पांव धोकर अंदर आए तो बिठाकर कहने लगी तुम जिस मालिक के यहाँ नौकरी करते ना उस मालिक के 2 नौकर आए थे, उन्होंने ये तबख दिया, ये तबख दिया। ये तबख देखकर वो कहते हैं कि इस मालिक ने आपको सलाम भी कहा। इतना कहना था एक चीख निकली, रोने लगा और बेहोश हो गया और बाद में होश आया तो बीवी ने कहा ये माजरा क्या है। अरे जिस मालिक के पास तुम नौकरी करते हो नौकर बड़े खूबसूरत थे, मुझे समझ में नहीं आया, उनके चेहरे से नूर टपक रहा था, आखिर तुम्हारा मालिक कौन है। तो उसके शौहर ने कहा कोई और मेरा मालिक नहीं, मेरा मालिक तो मौला है। आज अल्लाह ने ये जो कुछ अता कर दिया नमाज की बरकत से अता कर दिया। नमाज की बरकत से अल्लाह ने मेरे घर के अंदर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हूँ। जब मैंने नमाज पढ़ी तो अल्लाह राजी होकर मुझ जैसे गुनाहगार को अल्लाह ने सलाम कहा। मैं उसका सजदा नहीं तो किसका सजदा करूं। उस दिन से उनकी बीवी भी हर चीज से तौबा करके नमाजी बन जाती है। मेरी बहनों नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह की बंदगी करो, कुरान की तिलावत करो। नमाज पढ़ने से अल्लाह तुम्हें भी तरक्की देगा। अगर शादीशुदा है तो शौहर को तरक्की देगा। अगर मेरी बहन शादीशुदा नहीं अच्छा शौहर तुझे मिल जाएगा। और माँ बाप के लिए दुआ करते रहो। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम के लिए खड़े हो जाए।